बिहार में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर पुलिस से मुठभेड़ शुरू हो गई। 17 जून को भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ और अब इस एनकाउंटर को फर्जी बताया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तो इसे प्री प्लान्ड मर्डर करार दे दिया है। बिहार सरकार भरत तिवारी के एनकाउंटर की हाई लेवल जांच करवा रही है, लेकिन परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सम्राट सरकार अब बैकफुट पर है और सवाल अपनी ही पार्टी के नेता उठा रहे हैं। भरत तिवारी का एनकाउंटर इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और इस एनकाउंटर का पूरा सच आप इस रिपोर्ट से समझिए। ये लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं, कैसे इस सबको दौड़ा दौड़ा कभी मारते हैं। कवाड़ी क्या बंद किया रहे तू? सब खोल आ रहे बाहर, खोल दिखाते हैं, खोल कवाड़ी काला बंद किया रहे हैं, खोल काला बंद किया रहे पागल, खोल दरवाजा आ रहे बाहर, खोल। अभी तू सबका साला दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, अभी तेरा एनकाउंटर है, चल खोल। भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर या फिर मर्डर? घर में है, आप लोग ले जाइएगा, अपने ही घर में है। आगे का करता रहे भागने तो करता रहे। क्या सरेंडर के बाद भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है? भावना देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए भरोसा कीजिए, फालतू बोलेगा रे, फेंक दे, रुकिए हथियार इनको दे दिया गया। क्या पुलिस को पिस्टल दिखाने वाले भरत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी? देशद्रोही भी तुम सब कुछ साबित करो, ये केवल पागल साबित करने से क्या होता है? अभी बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप है जो मुझ पे फेंके जाए। मैंने तो पहले ही बोला था तुम सभी लोगों से कि मेरा जो ये धंधा है ये पूरे समाज और पूरे देश का बोझ अकेले अपने कंधों पे खा सकता है। क्या भरत तिवारी को टारगेट करके गोली मारा गया? बोलिए, आगे चलिए और आगे चलिए, यहाँ वहाँ बात होगा, बात पे चलिए, चलिए सबको दिखने दीजिए। भरत तिवारी का एनकाउंटर बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बात धरना प्रदर्शन से शुरू हुई, पहले फेक एनकाउंटर और फिर मर्डर का आरोप लगा। पुलिस के खिलाफ जांच की मांग हुई। मामले में 4 पुलिस वाले सस्पेंड भी हो चुके हैं और अब तो बात सीधे सीधे ब्राह्मणों से जोड़ दी गई है। बिहार में भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बात इतनी बिगड़ी है, भरत तिवारी का एनकाउंटर इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि सीएम सम्राट को न्यायिक जांच के आदेश देने पड़े हैं। सीएम सम्राट ने इस एनकाउंटर की हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज की देखरेख में न्यायिक जांच का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 17 जून को हुआ क्या था? पुलिस ने भरत तिवारी पर गोली चलाई क्यों? भरत तिवारी की कहानी को समझना है तो फिर 17 जून को भोजपुर में क्या हुआ था उसे समझना होगा। सबसे पहले आप 17 जून की तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में लाइव वीडियो में गोली चलाई जा रही है। दूसरी तस्वीर में पुलिस को पिस्टल दिखाकर धमकाया जा रहा है। हाथ में पिस्टल लेकर पुलिस को ताव दिखाया जा रहा है। और चौथी तस्वीर अवैध पिस्टल लेकर पुलिस के सामने सीना तान कर खड़ा है। यही पिस्टलबाज भरत तिवारी है जिसका 17 जून को भोजपुर में एनकाउंटर हुआ है। भरत ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार पुलिस को पिस्टल दिखाकर चैलेंज किया था। कभी गोली मारने की धमकी देता तो कभी पुलिस पर पिस्टल तान देता था। भोजपुर में जो कुछ 17 जून को हुआ उसकी कहानी 14 जून से शुरू हुई थी। 14 जून को रविवार को भरत तिवारी ने बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत न पहुंचाने का आरोप लगाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को अपशब्द कहे थे। भरत तिवारी ने प्रशासन को धमकी भी दी थी। मामले की जानकारी होने के बाद सोमवार को शाहपुर थाना की पुलिस भरत के घर पहुंची।
15 जून को सुबह 9 बजे पुलिस टीम भरत के घर पहुंची, लेकिन भरत घर पर मौजूद नहीं था। दोपहर 12 बजे पुलिस फिर से घर पहुंची, भरत पर थाने चलने को कहा, लेकिन बात नहीं बनी। 16 जून को पुलिस फिर से भरत तिवारी के घर पहुंची। सुबह 8 बजे जैसे ही पुलिस घर पहुंची, भरत ने पिस्टल निकालकर धमकी देनी शुरू कर दी। बोलिए, आगे चलिए और आगे चलिए, वहाँ बात होगा, बात पर चलिए, सबको दिखने दीजिए। भरत तिवारी ने पहले घर के दरवाजे पर ही पुलिस को धमकाया और फिर उसके बाद जब मां ने समझाया तो भरत बातचीत के लिए तैयार हो गया। जब शाहपुर थाना के एसएचओ से भरत बिस्तर पर लेटकर बात कर रहा था, इस दौरान उसके हाथ में अवैध पिस्टल थी, लेकिन जैसे ही पुलिस भरत को काबू करने की कोशिश करती, भरत बार बार पुलिस पर तमंचा तान देता, फायरिंग की धमकी देने लगता। घर में है, आप लोग ले लीजिएगा, अपने घर में। आगे आ। बात बिगड़ न जाए इसके लिए पुलिस फिर से लौट आती है। इसके बाद रात में 12 बजे भरत के घर की घेराबंदी करती है, जिसके बाद भरत फिर से लाइव करता है कि बिहार पुलिस मेरा इनकाउंटर करने के लिए ये सब घर के नीचे सब छिप के वार करने वाला है घात की तरह। 17 जून को सुबह 6 बजे बिहार एसटीएफ और भोजपुर जिले की फोर्स चौथी बार भरत के घर पहुंची, जिसके बाद भरत अपने घर की छत पर चढ़ गया और फायरिंग शुरू कर दी। भरत ने 2 राउंड गोली भी चलाई और पुलिस को धमकी भी दी। ये लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं, कैसे इस सबको दौड़ा दौड़ा के भी मारते हैं। कमाड़ी क्या बंद किया रहे तू? सब खोल आ रहे बाहर, खोल दिखाते हैं, खोल कमाड़ी काला बंद किया रहे हैं, बोल काला बंद किया रहे पागल, खोल दरवाजा आ रहे बाहर, खोल। अभी तू सबके साला दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, अभी तेरा इनकाउंटर है, चल खोल। सुबह 8:32 पर भरत बिलौली के टांड पर पहुंचा, जहां पुलिस की गाड़ियां देखकर वीडियो बनाया। सुबह 8:40 पर उसने फेसबुक लाइव पर उसने पुलिस से बातचीत और अपनी मांग का वीडियो बनाया और इसी लाइव वीडियो में भरत ने अपनी पिस्टल पुलिस की तरफ उछाल दी। लेकिन इसके बाद भी भरत पुलिस के साथ जाने को तैयार नहीं था। जब भरत को काबू करने की कोशिश हुई तो वो भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भरत का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि जब बंदूक फेंक दिया था तो फिर गोली क्यों मारी? उधर में गया था जोनिया थाना, जोनिया जो काम हो रहा है, गांव जो बसा हुआ है, देख रेख करने के लिए वहां पर गया था। इसके बाद में प्रशासन लोग घेरा उसको, कहा कि हम लोग मारने नहीं आए हैं, तुम हथियार जो लिया है तुम इसको बिक दो। 5 मिनट बात हुआ है उससे, 5 मिनट करीब बात हुआ है। ये लोग कहा कि नहीं हम लोग तुमको नहीं मारेंगे, अतः नहीं छल मत करिएगा, हमारे साथ कोनो हम उग्रवादी बदमाश नहीं है। तो इसके बाद में हथियार इन लोग बिगवा दिया है। वो हथियार बिगते हुए बैरल इसका किया है, अपने मोबाइल से वो किया है, सब दिखाई पड़ रहा है कि अपने हथियार अपने हाथ से बिगवाया है, वहाँ तक बैरल है। इसके बाद में वो लोग मार दिया है, 3-4 गोली मारा है लोग। हमको दिन भर थाना पर बंदी बना के लोग रखा वहाँ। होने देखिए भैया, उधर देखिए ना, एनकाउंटर के बाद पुलिस भरत तिवारी को अस्पताल लेकर गई, लेकिन जान नहीं बच पाई। इसी के बाद गुस्साए गांव वालों ने जबरदस्त बवाल काटा। संविधान में दिखाइए मेरे को, अगर है तो जायज है। भरत का शव हाईवे पर रखकर ईंट और पत्थर भी चले और हाईवे पर चक्का भी जाम हुआ।
जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज करके मामले को कंट्रोल में किया। सीएम सम्राट को भी एनकाउंटर की बात पता नहीं थी। सीएम सम्राट को भी यही बताया गया था कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। भरत तिवारी के एनकाउंटर की बात बिहार में फैली। ये बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। लोग बिहार के अलग अलग जिलों में भरत तिवारी के लिए इंसाफ की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने लगे। बिहार में सारा सवाल बस दो बातों का है। पहली ये कि भरत तिवारी ने पिस्टल फेंक दी तो फिर एनकाउंटर क्यों किया गया। दूसरी ये कि भरत की दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये बात पुलिस को पता थी तो फिर गोली क्यों मारी। तीसरी ये कि भरत की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी तो फिर गोली क्यों मारी गई। सरेंडर कर रिवॉल्वर फेंका है, फेंकने के बाद जो वो मांग रख रहा था, वो मांग से ही पता चल रहा है कि विचित्र लड़का है। और जब रिवॉल्वर फेंक दिया तो गोली मारने का कोई औचित्य नहीं। इससे पता चलता है कि पुलिस इस तरह का इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर करते रहता है। और करते किसके खिलाफ रहता है? जो गरीब है, गुरबा है, जिनके पास पैसा नहीं है, बाहुबल नहीं है, वैसे लोगों को पुलिस जो है टारगेट करती है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हथियार फेंकने के बाद भरत की ओर से जैसे ही पुलिस की टीम बढ़ी, भरत ने दोबारा हथियार उठाने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस की ओर से फायरिंग में 3 गोली उसके पैर में लगी। लेकिन इस एनकाउंटर को लेकर सम्राट सरकार बैकफुट पर आ गई है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने 4 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया है। शाहपुर थाना के अध्यक्ष राजेश मालाकार, एक सब इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबलों समेत दूसरे पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। सीएम सम्राट ने एनकाउंटर की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब तो बात सीधे ब्राह्मण समाज की आ गई, जिसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं को मैदान में आना पड़ा है। हमारी सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट नहीं किया जा सकता है। मैं ब्राह्मण हूँ, किसका मजाल? अगर गोली मारना है तो आओ यहाँ गोली मार। किसका मजाल है? मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी भी हूँ, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ और मैं राजनीति में भी झूठ बोलने वाला नेता नहीं रहा। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, करके दिखाऊंगा। और मुझे सत्ता और पद का कोई, मेरा कद ही जो है वही काफी है, पद का महत्व तो नहीं है। और जो लोग भी गलत काम किए वो जांच बैठेगी, दोषी को कार्रवाई होगा। और भारत भूषण वो शहादत की पंक्ति में खड़ा हो गया। बीजेपी से एमएलसी बने पवन सिंह ने भी इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। और बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और इंसाफ का भरोसा दिलाया है। दूसरा डिमांड आया है, सीबीआई से जांच कराया जाए। यहाँ पर मैं बात करूंगा, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट के जज को इसमें पहले से इंक्वायरी के लिए कर दिया है तो उनको हटा करके हाईकोर्ट में तो जज पर आखिर फैसला जज ही देता है, तो वो जो देते हैं उसका इंतजार करना चाहिए। और यही करना चाहिए कि एक्सपेडाइट करने के लिए सरकार को कोशिश करना चाहिए। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, न्याय जल्दी मिले। घटना के 4 दिन हुआ, एफआईआर नहीं हुआ, उल्टे परिवार वालों के ऊपर एफआईआर हुआ। सारी चीजों को हम यहाँ पर सुने और ग्रहण किया है और इस पर मैं बात करूँ। भरत तिवारी की उम्र महज 30 साल थी। परिवार और गांव वालों का दावा है कि वो कटान से परेशान परिवारों के पुनर्वास के लिए काम कर रहा था। इसी वजह से गांव वालों का भरत से लगाव था। दिमाग ठीक बा, दिमाग सही बा, बदनाम कर रहा बा पुलिस बदनाम कर। दवाई भी चलत रहे ना, कुछ ना दवाई, कुछ ना चल। कितना पढ़ा लिखल बड़ा? बीएससी फाइनल कैले बड़ा। तैयारी हुई, नौकरी की तैयारी करते रहा? ना, नौकरी के पहले करते रहे। हाँ, नौकरी ना भइल ना, नौकरी भइल तब लेके एथी कैली, समाज सेवा में लाग गई। समाज सेवा में लाग गई। गांव वालों का कहना है कि भरत तिवारी की हत्या के पीछे भ्रष्टाचारी जो सरकारी महकमे में ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं
गांव वालों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इधर पुलिस ने मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर मृतक भरत तिवारी, उसके पिता और भाई को भी नामजद किया गया है, जिसमें अवैध हथियार रखने, पुलिस पर फायरिंग करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। दूसरी एफआईआर एनकाउंटर पुलिस मुठभेड़ की घटना को लेकर दर्ज कराई गई है और तीसरी एफआईआर में एनकाउंटर के विरोध में सड़क जाम करने वाले लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। इसमें बेलौटी पंचायत के मुखिया बलराम यादव समेत 14 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस एफआईआर में भरत द्वारा 10 से 12 राउंड और पुलिस द्वारा 5 राउंड फायर किए जाने का जिक्र किया गया है। अब इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच शुरू हो गई है, लेकिन भोजपुरा बिहार की सियासत का सेंटर पॉइंट बन गया है।